बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि दीवानी या सिविल दावा दायर करने का प्रोसीडिंग का स्टार्ट टू एंड तरीक़ाकार क्या है। टॉपिक की तफसील की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अमासलाट टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात करते हैं कि सिविल या दीवानी का दावा दायर करने से लेके फ़ैसले तक इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले आप कोई भी दीवानी या सिविल केस का दावा दायर करते हैं, दावा से मुराद अपना तफसीली मसला लिखते हैं, तो वो दावा वो केस आप सीनियर सिविल जज की अदालत में दायर करेंगे। अपने तमाम तर कवायफ और मुखालिफ पार्टी के तमाम तर कवायफ आप तफसील से लिखेंगे। दूसरा कदम यह है कि आप जब अपना मुकम्मल दावा, आपके जो ग्रीवियंस हैं, जो मसाइल हैं, वो आप डिटेल से लिखते हैं। आपके वकील साहब वो दावा तैयार करते हैं। उसके बाद दायर करते हैं। दायर करते ही पहली तारीख़ पर दावा में नोटिस होते हैं। दावा दायर करते ही उसी दिन भी दावा कोर्ट में फ़िक्स हो सकता है, उससे अगले दिन भी फ़िक्स हो सकता है। अगर अर्जेंट मैटर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टे साथ आपने मांगा है तो कोशिश सीनियर सिविल जज साहब यही करते हैं कि उसी दिन किसी सिविल कोर्ट में मार्क कर देते हैं और आपके वकील साहब जाके इंटरम रिलीफ के लिए बहस करते हैं। साथ ही जज साहब नोटिस या समन के हुक्म करते हैं। आप नोटिस भिजवाते हैं मुखालिफ के ख़िलाफ़। एक नोटिस के पास बाद वो अगर नहीं आता तो फिर दूसरा नोटिस भिजवाते हैं, फिर नहीं आता तीसरा नोटिस भिजवाते हैं, फिर नहीं आता अखबार इश्तिहार करते हैं, फिर नहीं आता तो उसके मुतल्लिका एड्रेस पे नोटिस चिस्पा करवाते हैं। अगर फिर नहीं आता तो एक तरफ़ा कार्रवाई की तरफ कोर्ट जाएगी। अब हम बात करते हैं कि वो बंदा कोर्ट में आ गया, आपको मुखालिफ जो है, मुखालिफ आता है, उसको दावे की कापी दी जाती है। वो वकील साहब उनके आते हैं, दावे का जवाब दावा देते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर जवाब दावा देना ज़रूरी होता है, ये कानून है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं। अदालत जवाब दावा देखती है और दावा भी देखती है। दोनों को देख के जो इश्यूज डिफरेंट होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट मैंने दावा में लिखा, मेरे मुखालिफ ने जवाब दावा में मुतज़ाद लिखा, तो वो जो इश्यूज होंगे जज साहब उन मुतनाज़ा बातों को देखते हुए इशू फ्रेम करेंगे। इशू फ्रेम करने के बाद गवाहान की लिस्ट दी जाएगी और जो फ़हरिस्त गवाहान है वो दे के उसके बाद दस्तावेज़ी शहादत दी जाएगी। फिर चीफ रिकॉर्ड कराया जाएगा, ज़बानी शहादत होगी। जब दोनों पार्टियों की शहादतें मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर वकला साहबान जरा करेंगे। जरा में सवाल और जवाब होते हैं और उसी में से वकील साहब ने महारत दिखा के जरा में सच और झूठ उगलवाना होता है, निकलवाना होता है। पूरे केस का जो दारो मदार होता है वो इसी जरा पे होता है। जरा के बाद जो है एक डेट मिलती है, उस पे फिर बहस अखीर होती है। दोनों वकला साहबान, पहले मुद्दई का, प्लेंटिफ का, फिर मुद्दा अलैह का, डिफेंडेंट का जो वकील साहब हैं, वो बड़ी डिटेल से, बड़ी तगड़ी ज़ोरदार बहस करते हैं। जब बहस मुकम्मल होती है तो उसके बाद जो बहस होती है उसमें वकील साहबान दावा, जवाब दावा, इशू, शहादत, ये तमाम तर चीज़ें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी लंबी चौड़ी बहस करते हैं। जब ये बहस मुकम्मल हो जाती है तो फिर जज साहब जो है वो फ़ैसला कभी शार्ट सुना देते हैं, फिर डिटेल लिखते हैं, कभी इकट्ठे ही हुक्म जो है फ़ैसला जो है वो फरमाते हैं। जज साहब भी
दावा से लेके बहस अखीर तक दोनों पार्टियों के जो पॉइंट्स होंगे उनको मद्देनज़र रखते हैं, उसके बाद जाके वो तफसीली फ़ैसला लिखते हैं। तो ये है सिविल या दीवानी केस का कंप्लीट प्रोसीजर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने इसको सीखा होगा, समझा होगा और अब आपको आसानी भी महसूस हो रही होगी और थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को वकील भी महसूस कर रहे होंगे। शुक्रिया।